નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ કેમ છો બધા મજામાં जलसा चाले भाई जलसा है ना। कैसा लग रहा है स्टॉक मार्केट? इम्प्रूव हो रहा है ना डे बाय डे। आज है 5/5/2025 और मार्केट कंपैरेटिवली जो मार्च में था उससे तो बेटर ही लग रहा है ना। आपके काफ़ी सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 15 से 20% जिस दिन नुकसानी की थी वो एक्चुअली ऊपर है। आपके भाव से ऊपर नहीं होंगे, बट डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो 30-40% माइनस था, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि भाई अभी 30-40% नहीं है, 20 से 25%। पेशेंस और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट अपना पड़ाव पार करते रहेगा ऊपर की तरफ। एंड हो सकता है जल्दी से आने वाले 6 या 8 महीने में, अगर कोई मेजर वर्ल्ड डिजास्टर नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि हम सब के पोर्टफोलियोज एटलीस्ट 5-10% शायद प्लस में आ जाए, है ना। यही भगवान से अपेक्षा है कि हम सब के पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आए। ठीक है, इसी बात के साथ मैं बताने वाला हूँ आज का स्टॉक जो है बंधन बैंक। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे पूछा था कि भाई प्रीतेश भाई बंधन बैंक का चार्ट ज़रा आप बताइए, तो मैं वो चार्ट बता रहा हूँ। मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, प्लीज़ आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और उनकी सलाह लीजिए। मैं सिर्फ एक चार्ट एजुकेशनल पर्पस के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। देखते हैं बंधन बैंक। पहले देख लेते हैं बंधन बैंक का मंथली चार्ट। शुरुआती में स्टॉक कैसा था और अभी कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। लिस्ट हुआ था ये मार्च 2018 में, अराउंड 450 के आसपास। हाई उसने बनाया 715-720 के आसपास, और अभी रिसेंटली उसने एक ऑल टाइम लो बनाया है जो है 128 का, है ना गाइस। तो ये स्टॉक कोई भी एंगल से फिलहाल तो रिकवरी मोड में नहीं दिख रहा। अगर आप फॉलिंग ट्रेंड देखेंगे तो फॉल ही हो रहा है, कोई भी इसमें कंसोलिडेशन या अप ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है। टोटल ही ये एक फॉलिंग ट्रेंड में है ना। पर एक छोटा सा अगर आप चेंज देखेंगे तो ये जो ग्रीन लाइन है वो फॉलिंग ट्रेंड में दिखाई दे रही है, पर साथ ही में ऐसा लग रहा है कि ये सी शेप करने वाला है आने वाले दिनों में, है ना। ऐसा लग रहा है, चांसेस है नहीं है वो अलग बात है, बट शायद ये अगर सी शेप करे या कंसोलिडेट, ये जो एक फेज है शायद ये ऐसा करे यहाँ से, है ना, यहाँ से ऐसा करने का चालू करे होपफुली। तो ये आने वाले समय में, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कंसोलिडेशन यहाँ पे, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरा डिपेंड करता है ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स पे, स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है और इसकी डिमांड कैसे रहती है। उन सब बहुत सारे फैक्टर्स से ये डिपेंड करेगा और ये स्टॉक आगे परफॉर्म कैसे करेगा पता चलेगा। ये है मंथली चार्ट। एक अच्छी बात है कि इसने ये जो एक लो बनाया था ना, बस वो लो के आसपास वो रह रहा है ना। जो लो उसने, आप देखेंगे यहाँ पे मार्च 2020 में जो उसने लो बनाया था अराउंड 149 के आसपास, रिसेंटली मानता हूँ मैं कि 128-129 का लो किया, पर उसी लो के आसपास से वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का ट्राई कर रहा है या तो घूमने का ट्राई कर रहा है। वो हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, है ना। आइए देखते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे कैसा लगता है। हर एक टाइम फ्रेम पे कोई भी एक स्टॉक को हमें अलग अलग पिक्चर ही दिखाते हैं। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी टाइम फ्रेम अलग अलग पिक्चर ही दिखाएगा, है ना। अभी आइए, ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने ये रेंज में कंसोलिडेशन दिया जो है अराउंड 128 से लेके 140-150 तक, है ना। ये मैं निकाल देता हूँ तो इजी होगा समझने के लिए।
एक ये छोटा सा रेंज बनाया, ये जो उसका एक कंसोलिडेशन हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा है कंसोलिडेशन। जैन से लेके अप्रैल तक 4 महीने का कंसोलिडेशन, ठीक है चलो, नॉट बैड। 4 महीने का कंसोलिडेशन एंड देन उसने एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। दो अच्छी बात है, एक तो ब्रेकआउट हुआ 150 के ऊपर, एंड दूसरा वो सस्टेन हो रहा है 21 एमआ पे, 21 वीकली टाइम फ्रेम एमआ पे, जो एक अच्छी बात है एक स्टॉक के लिए, ठीक है। तो ये दो अच्छी बात हो गई। अभी अटक रहा है ये स्टॉक कहाँ पे, आइए देखते हैं। ये उसका एक सप्लाई जोन है, वो स्वाभाविक है, दिख रहा है हमें कि उस स्टॉक उस जगह पे ये अटक रहा है ना। देख लो, ये अटकेगा यहाँ पे, कोई नहीं, हर एक स्टॉक के दिन होते हैं, अच्छे बुरे सही खराब, सबके दिन आते हैं। तो ये स्टॉक अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो, और फिर ये ऊपर की तरफ अराउंड 175 176 तक आए। याद रखिए, मैंने बैंक निफ्टी का 2 दिन पहले मैंने ये एक टेक्निकल व्यू बताया था। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई किया है, जिससे ये तो साबित होता है कि सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। और बंधन बैंक भले ही पार्ट नहीं हो बैंक निफ्टी का, पर फिर भी ये एक बैंकिंग स्टॉक है, तो हो सकता है उस सेंटिमेंट्स के साथ ये भी पॉजिटिवली रिएक्ट करे आने वाले दिनों में। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि यार ठीक है, 175 ऑन अ हायर साइड हो सकता है, 180 के आसपास, 190 के आसपास, यहाँ तक वो एक कंसोलिडेशन एक रेंज पे आए, जो है बिटवीन 187 से लेके 175। तो 175 से लेके 190 तक की एक रेंज में और आ सकता है, अगर थोड़ा भी और कंसोलिडेट होके एक ब्रेकआउट और अगर उसने दिया तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कल परसों आ जाएगा, हो सकता है 2 या 3 महीने के अंदर ये स्टॉक शायद हमें वो एक रेंज दिखा दे। जब वो रेंज आ जाएगी, है ना, और वहाँ पे कंसोलिडेट होगा, तो नेक्स्ट उसका जो सप्लाई फेज है वो ये है ना गाइस। तो ये उसका एक सप्लाई फेज हो जाएगा, ये एक सप्लाई फेज सप्लाई जोन हो जाएगा उसका। आप ये जोन समझ लीजिए, जो है 210 से लेके 203 तक का, 200 से 210 तक का, ये उसका एक रेंज हो जाएगा सप्लाई के लिए। तो पहला पड़ाव उसने 150 का जो था वो कंसोलिडेट होकर उसने पास कर दिया। अभी जो पड़ाव है वो समझ लीजिए 180 के आसपास है, और तीसरा जो पड़ाव रहेगा वो समझ लीजिए 200 के आसपास है, 200 से 210 का, है ना। तब तक बहुत सारे अच्छी खबरें भी आ जाएंगी इस स्टॉक के बारे में। जैसे मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, जैसे कि सप्लाई जोन्स को वो ऊपर 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 की तरफ वो क्रॉस कर रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि ठीक है, कोई ना कोई तो उसे बाई कर रहा है ना। डी आईज हो सकते हैं, एफ आईज हो सकते हैं, बाइंग आ रही है उसमें। ये एक पहली चीज़ हो जाएगी जो अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि सब उसके सप्लाई जोन्स ब्रेक हो रहे हैं। दूसरी अच्छी बात ये हो जाएगी कि ये जो हमेशा मैं कहता हूँ ग्रीन और ऑरेंज लाइंस, जो 21 एमा और 50 एमा है, वो गोल्डन क्रॉस ओवर कर देगी। आज नहीं, हो सकता है 2 या 3 महीने के बाद जब हमें 200 के लेवल्स देखेंगे, तब हो सकता है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम ये गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाए। गोल्डन क्रॉस ओवर हो जाएगा तो स्वाभाविक है सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे स्टॉक के लिए, एंड आने वाले दिनों में हम इस स्टॉक को देख सकते हैं इस लेवल पे। ये एक लेवल है उसका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो जब ये एक लेवल उसका कैप्चर हो जाएगा, तो सेंटिमेंट्स इस स्टॉक के लिए और पॉजिटिव हो जाएंगे, बाइंग और हो सकती है इस स्टॉक में। तो एक लेवल में ऐसा मार्क कर देता हूँ, जो है 244 से लेके 266 तक, है ना। तो समझ लीजिए बस एक ये लेवल है, ये एक सप्लाई जोन है। जब ये स्टॉक पूरा आके इस लेवल पे आ जाएगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हो, बाउंस बैक नीचे की तरफ बाउंस बैक हो सकता है,
वो इस लेवल पे आके अटक जाए। ये जो लेवल है यहाँ पे आके अटक जाए। तो समझ लीजिए अगर ये स्टॉक, ओके, अगर इस स्टॉक ने कोई भी रैली की 250 260 की, जब नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे आ आके मैक्सिमम 210 215 तक आएगा, क्योंकि ये उसका एक ब्रेकआउट जोन रहेगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये एक उसका ब्रेकआउट जोन रहेगा। स्टॉक अगर इस लेवल से करेक्ट होगा तो उसके ब्रेकआउट जोन को वो टच वापिस करेगा, जो है अप्रोक्सीमेटली 210 के आसपास। तो अगर ये ब्रेकआउट जोन टेस्ट करेगा, हो सकता है फिर उसके बाद ऊपर जाने का प्रयास करें। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए 200 के आसपास का लेवल आ सकता है। ऑब्वियसली छोटे छोटे पड़ाव को वो पार करेगा और आने वाले समय में हम 200 लेवल देख सकते हैं। 200 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो चांसेस है हम देख पाएंगे 245 से लेके 265 तक, 270 तक। फिर ये जब कंसोलिडेट होगा, ब्रेकआउट देगा, तो हम और इसमें नए लेवल्स देख पाएंगे, जो है अप्रॉक्सीमेटली 350 तक। ओके, तो इस स्टॉक में अभी के लिए तो मुझे लगता है निवेश शायद हमें रखना चाहिए। ओके, मैं मेरा पर्सपेक्टिव है ऐसा, जिस हिसाब से ये टेक्निकल चल रही है स्टॉक के, ऐसा लग रहा है कि यार चलो, टेक्निकली तो साउंड सही लग रहा है। आगे जाके देख सकते हैं कि क्या होगा इस स्टॉक में, है ना गाइस। तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और उनसे बात कीजिए कि सर देखिए ऐसा स्टॉक है, क्या करें, और उनकी सलाह के बाद आप इस पर निवेश करने का प्रयास कीजिए या दूसरे किसी स्टॉक में आप निवेश कीजिए। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट कीजिए। आप आपके दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।